हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉलिक्यूल होता क्या है। इससे पहले वाला वीडियो में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं एटम्स क्या होता है और एटॉमिक मास कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल से हम लोग एटम कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है। तो देखिए मॉलिक्यूल जो होता है यह भी छोटा ही होता है, लेकिन होता क्या है जब दो या दो से अधिक एटम्स केमिकली कंबाइंड होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो मॉलिक्यूल जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, एटम्स का। जब दो या दो से अधिक एटम्स कंबाइंड होगा, लेकिन कैसा कंबाइंड होगा, केमिकली, मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनता है। वो सब चीज़ बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे ऑक्सीजन का एक एटम और एक और एटम, मतलब दो ऑक्सीजन का एटम अगर मिलाइएगा, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो सिंगल जब लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स, और जब ऐसे करके लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोजन का एक एटम्स, फिर ये हाइड्रोजन का एक और एटम्स लीजिएगा तो दो हाइड्रोजन का एटम्स मिलकर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनाएगा किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसका और इसका मतलब क्या हुआ। देखिए इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल और इसका मतलब हो गया एटम्स। ठीक है, बगल में जब लिखते हैं ऐसे 2, 3, 4 करके लिखेंगे मॉलिक्यूल बोलेंगे, लेकिन पहले जब लिखेंगे उसको और ये सिंगल आएगा तो उसको एटम्स बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे 2 एटम्स। इसको क्या बोलेंगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि इसको हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या हो गया, एटम्स हो गया। तो एटम्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 5O2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर है। वही अगर हम ऐसे लिखेंगे 5O लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि एटम्स किसको बोलेंगे और मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे। क्लियर है। उसी तरह फास्फोरस का अगर बात करेंगे तो 4 फास्फोरस का एटम्स मिलकर एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको P4 हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल्स किसका, फास्फोरस का। कैसे बना है, तो 4 फास्फोरस से मिलकर। अब ये 4 फास्फोरस ऐसे नहीं है 4 फास्फोरस मिल गया अपने आप। ये जो फास्फोरस है या जो भी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो सब हम लोग केमिकल बॉन्ड में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे H2 जो हो गया 1 मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का। उसी तरह 2H2 कर देंगे तो ये 2 का मतलब हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल हो गया किसका, हाइड्रोजन का। H2O अगर लिखेंगे तो 1 मॉलिक्यूल हो गया किसका, वाटर का। हाफ H2O का मतलब हो गया, ये 1/2 लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया हाफ H2O मॉलिक्यूल। उसी तरह F2 मतलब एक मॉलिक्यूल फ्लोरीन का। 5F2 लिखें इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन। 10H2O मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। उसी तरह L2SO4 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, आगे आपको हम समझा देंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स की तरह ही इसको मानिए। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, मॉलिक्यूल्स अगर गिवन हो तो आप एटम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल है, 5, लेकिन एटम्स देखिए एक फ्लोरीन अगर लीजिएगा, इसमें अगर लीजिएगा एक फ्लोरीन में कितना एटम्स है, 2 एटम्स है किसका, फ्लोरीन का। 2 एटम्स ऑफ फ्लोरीन है, और उसको जब 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, तो 10 एटम्स हो जाएगा फ्लोरीन का। उसी तरह इसमें एटम्स का बात करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेंगे वाटर का, तो हाइड्रोजन का कितना एटम्स होगा, 2 होगा, और 10 गुना कितना हो जाएगा, 20, तो 20 हाइड्रोजन एटम्स हो गया। और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है H2O में, और 10 से गुना कर दिए तो 10 ऑक्सीजन का एटम्स हो गया। तो टोटल एटम्स कितना हो गया, 30। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का 2 और 1 3, 3 दाई के 10। अगर इंडिविजुअल पूछ दे हाइड्रोजन का कितना है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का कितना है ऐसे आप निकाल सकते हैं। उसी तरह L2SO4 3 का देखिए, अल्मोनियम का एटम्स कितना है, 2, सल्फर का कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, और ऑक्सीजन का कितना है तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 2 अल्मोनियम का, 3 सल्फर का और 12 ऑक्सीजन का।
उसी तरह अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये सब यूज होता है, इसलिए ये सब चीज़ आप सीख लीजिए। तो 5 से गुना करने पर कितना होगा, 10 एल्युमिनियम का हो गया। सल्फर का कितना है, 3 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना 3 और 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा सल्फर का। ऑक्सीजन का कितना है, 4 3 या 12 है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ऑक्सीजन का हो जाएगा। इस तरह आप इंडिविजुअल एटम्स निकाल सकते हैं या पूरा को ऐड करके टोटल एटम्स भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल एटम्स जो होगा कितना होगा, 85 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आसानी से एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें आपको एटम्स कैलकुलेट करना होगा। CuSO4.5H2, ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, इसका 10 मॉलिक्यूल्स ली। अब इसमें टोटल एटम्स आपको बताना है, तो टोटल एटम्स आपको बताना एकदम आसान है। जैसे एक में पहले गिन लीजिए, इसमें गिन लीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें कौन कौन है, देखिए, एक कॉपर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और 5 दूना 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन। कितना आ गया, 5 10 15 और 4 19 19 और 1 20 20 और 1 21 21 आया। तो 21 गुना 10 कितना हो गया, 210 टोटल एटम्स हो गया। ठीक है, और इंडिविजुअल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 10 से गुना कर दीजिए, 10 से गुना कीजिए, 10 कॉपर का हो जाएगा, 10 सल्फर का हो जाएगा, 40 ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, 10 है कि 100 हो जाएगा हाइड्रोजन का, 10 बजे 50 हो जाएगा आपका किसका, ऑक्सीजन का। हो गया, इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब यूज होगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कंपाउंड जो होता है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसीलिए कंपाउंड का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत सारा जब मिलेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कंपाउंड का स्टडी का मतलब हो गया हम लोग मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ही रिप्रेजेंट करेगा किसको, कंपाउंड को। जैसे F2 का मतलब हो गया फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को पढ़ लिए, मतलब हम लोग कंपाउंड को पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार बार यूज होगा, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो भी एटम्स है, जितना भी एटम्स है सबके मास को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। एकदम आसान होता है। जैसे फ्लोरीन जो है, इसमें 2 एटम्स है फ्लोरीन का, तो एक फ्लोरीन का एटम्स का मास कितना होता है, 19 मी होता है, तो 19 दूना 38 हो गया, तो 38 मी हो गया। मास याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका एक टेबल लिखवा देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। 1 से 20 तक याद है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, O2 का देखिए, तो 2O 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 मी, तो 16 दूना 32 मी हो गया। ठीक है, H2O का 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो 18 म्यू हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह CO2 का 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन का 12 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 44 म्यू हो जाएगा। उसी तरह H2SO4 का बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो देखिए ये सब कुछ आपको बताएंगे, ये सब मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, लेकिन मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, H2SO4 को देखिए 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का हो गया 32 और 4 ऑक्सीजन का हो गया 16 चौका 64, सबको ऐड कीजिएगा कितना आएगा, 98 म्यू। अब फ्रेंड्स आपको इसका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, शुगर, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ सीखिएगा तो आगे बहुत काम आएगा। ये सब ऑलरेडी आप जानते भी होंगे। इसको शुगर बोलते हैं, ठीक है, या सुक्रोज, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिया बोलते हैं। ठीक है, यूरिया बोलते हैं। एक और लिख लीजिए, वो भी खास है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो ये जो दिए हैं, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है, कैलकुलेट करना है और उसको आपको कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना है। उसको बताइए जी आप सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स को देखेंगे और आप सही बनाए होंगे तो हम लिखेंगे ओके, और गलत बनाए होंगे तो इसका आपको हम सही आंसर देंगे। इसको इजी मत समझिए, इसको अगर आता है तभी बनाइए, नहीं आता तभी बनाइए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको लिखिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, रिलेटिव मास और एक्चुअल मास, जो एटम में भी हम लोग समझे थे। ठीक है, तो देखिए H2O का जब मास निकालिएगा तो निकाल लीजिएगा 18 म्यू होता है। तो जब म्यू
में लिखेगा तो इसको बोलेंगे रिलेटिव मास, लेकिन म्यू को जैसे ही बदल दीजिएगा ग्राम में, जैसे 1 म्यू बराबर इतना ग्राम होता है, तो 18 गुना म्यू को हटाकर ग्राम में बदलेंगे तो इतना से गुना कर देंगे, तो यह जो मास आएगा फाइनली जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल मास। कहने का मतलब है जब म्यू में लिखेंगे तो रिलेटिव मास बोलेंगे, और जब उसको म्यू को हटा के ग्राम में बदल देंगे इतना से गुना करके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल मास बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मास हम लोग डिफाइन किए थे वो रिलेटिव मास था, वो हम लोग तुलना किए थे। ठीक है, उसी तरह CO2 का 44 म्यू लिखेंगे तो रिलेटिव मास हो जाएगा, और इसका जब म्यू को हटा के ग्राम में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल मास बोलेंगे। तो फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिख चुके हैं, अब इसका आपको बताना है रिलेटिव मास क्या होता है और एक्चुअल मास क्या होता है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।